हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रांत जोशी। अ, हिंदी वीडियो को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। तो आई थिंक अभी एक आगे के 3-4 वीडियोस हिंदी में ही करना चाहूंगा। एंड ऑब्वियसली आज का वीडियो तो काफी चर्चिला हो सकता है, क्योंकि परसों ही गुड़ी पड़वा के अवसर पे मनसे मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, इनका भाषण हुआ शिवाजी पार्क पे। काफी मुद्दे उठाए गए, काफी मतलब लोगों में चर्चा रही, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा रही। और जबकि मैं सोशल मीडिया पे इन सब भाजपा हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इनके सबके प्रवक्तों को फॉलो करते रहता हूँ, तो काफी कुछ पढ़ने मिला। तो उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट जो आफ्टर राज ठाकरे जो आया था उनके भाषण के बाद, वो था कि भाई साहब 2009 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कैसे अच्छे पक्ष है, ये राज ठाकरे साहब ने भूमिका ली थी। 2014 में भाजपा ही अच्छा है, शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोगस है। फिर 2019 में शिवसेना और भाजपा कैसे बोगस है और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कैसे अच्छे, ये राज ठाकरे ने वारंवार अपने उन टाइम पे जब वो भाषण करने आए तब अपनी भूमिका ये बताई थी। पर परसों गुड़ी पाड़वा के अवसर पर जब राज साहब ठाकरे ने भाषण किया, तब उसमें राज साहब ठाकरे ने ऐसा लग रहा था कि भाजपा के ही प्रति सब अच्छा बोल रहे हैं और टारगेट उनका शिवसेना और राष्ट्रवादी है। ये मैंने नहीं बोला, ये एक शिवसेना के युवा कार्यकर्ता है, युवा सेना के कार्यकर्ता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बाबा कहना क्या चाहते हो आप? आपने 2009 में एक अलग पक्षों को फ्रेंडशिप अच्छा बताया, 2014 में अलग पक्षों को बताया, 2019 में अलग, और 2022 में आपने पूरा ही अलग साइड ली गई आपके तरफ से। सो व्हाट इज द रीजन, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? वेरी कंफ्यूज्ड है एज मुंबई का। तो मैंने बोला अरे ये तो विषय है, इसके ऊपर अपन ने जरूर लिखना चाहिए, जो कि आज मैंने इंग्लिश में अपना ब्लॉग लिखा। मराठी में अभी जस्ट मैंने एक यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया, और मैं चाहता था कि मेरे खुद के चैनल पे हिंदी में मैं इस माध्यम से आऊँ। तो फ्रेंड्स मतलब सरप्राइजिंग ये है कि मैं ये भूमिकाओं पे जब मैं सब पढ़ा लिखा एंड एनालिसिस किया, जो सब फोन्स आए, तब मुझे एक चीज आपको बतानी जरूर, मैं मतलब उसे जरूरी समझता हूँ कि राज ठाकरे ये मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कारण क्या है उनका? बॉस टेल मी, एक भी लीडर के पास अपार्ट फ्रॉम एक दो निकाल दो आप, मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक भी नेता महाराष्ट्र में क्या जो अपने ओरेटरी स्किल से या अपने भाषण से किसी को मंत्रमुग्ध इतनी देर तक कर सकता है? एक दो आप छोड़ दो। मतलब जरूर कहूंगा अजीत पवार बहुत अच्छा भाषण करते हैं, ह्यूमर होता है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से थे हमारे टाइम पे, और फिर राज ठाकरे। बॉस वो जब भी भाषण करते हैं आई एम ऑलवेज वेटिंग कि जब टीवी पे आता है कि राज ठाकरे इस दिन पे संबोधित करना चाहेंगे, तो मैं रुकता हूँ, मुझे वो पसंद है। पब्लिक आज भी, आपने अगर परसों टीवी देखा होगा या सुना होगा, राज ठाकरे के नाम पे भी शिवाजी पार्क ग्राउंड और उसके बाहर भी गर्दी जमती है। अनफॉर्चुनेटली राज ठाकरे साहब का एक ही माइनस पॉइंट है कि वो जितना पब्लिक अपने भाषण की वजह से जमा कर पाते, वो उनको वोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए मन से हमेशा नंबर 4 या 5 पे पक्ष रहा है। पर इसी बार मतलब यही पक्ष वो है जो 2009 में उनके पास 13 एमएलए थे, बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़े थे। जब उन्होंने 2006 में मनसे की स्थापना की थी शिवसेना से अलग होकर, जब उनका झगड़ा हुआ था पार्टी में, 2006 में उन्होंने जब अपना खुद का पक्ष चालू किया, दो पहले ही 3 साल में उनको 13 आमदारों से मतलब उनको मिले थे उनके पक्ष में, विच वॉज अचीवमेंट इन माय, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले ही 3 इयर्स में इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है। तो राज ठाकरे मैनेज बिकॉज ही वॉज राज ठाकरे। पर फिर देन टाइम केम एंड फिर एक लल पीरियड आया, एंड ठीक है अभी वापस उभरने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नाउ टाइम ऑफ सर्वाइवल है फॉर मनसे एंड राज ठाकरे। कैसे अपन जानेंगे? मैंने फिर क्या किया, सोशल मीडिया पे सब पढ़ रहा था,
एंड आई टेल यू, सरप्राइज तो था ही नहीं मैं कि शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता हो या सोशल मीडिया उनके जो चलाते हैं या उनके जो फॉलोअर्स है, उन्होंने राज ठाकरे के बारे में तो काफी कुछ चीजें लिखी इन 2 दिनों में उनके भाषण के बाद कि अरे राज ठाकरे ने तो भाजपा की बाजू ली, अरे उनको अभी ये ऐसा होता है, उस टाइम पे तो उन्होंने ये किया। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये लगी कि भाजपा के लोगों ने भी राज ठाकरे को ट्रोल किया, क्योंकि कुछ सालों पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब अजित डोवल ची चौकशी करा, मतलब अजित डोवल की आप इंक्वायरी कीजिए, पुलवामा क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ था, आपको मालूम पड़ेगा। ये राज ठाकरे का स्टेटमेंट काफी भाजपा वालों को हर्ट कर गया था। एट द सेम टाइम आए दिनों, मतलब बिफोर 2022, मोदी और पंतप्रधान मोदी और अमित शाह जी के बारे में भी काफी कुछ टीका टिप्पणी करते थे राज ठाकरे। तो वो भाजपा वाले के लोगों ने याद रखा एंड उन्होंने भी उनको ट्रोल करना चालू किया। पर मेरा कहना एक है, व्हाई नॉट, सी पॉलिटिक्स में जैसे जैसे आम जिंदगी में भी हम किसी दोस्त से लड़ते हैं, पर यार ठीक है दोस्त है, कुछ महीनों बाद या सालों बाद उसके बाद वापस दोबारा उसके बाद दोस्ती शुरू करते हैं। तो पॉलिटिक्स इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दैट। There is no permanent friendship and animosity over here. इधर हर कोई दोस्त भी नहीं होता, पर हर कोई दुश्मन भी बहुत समय के लिए नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है अगर राज ठाकरे ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया या चंद्रकांत दादा पाटिल उनको मिलने गए। आज सबको मालूम है भाजपा के आशीष शेलार और मनसे के राज ठाकरे के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। व्हाट्स द हार्म अगर उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा लेके किया। तो मैंने इसी सब विषय पे एक स्वॉट एनालिसिस बनाया था। स्वॉट एनालिसिस जिनको मालूम नहीं क्या होता है, तो मैंने मनसे और राज ठाकरे का स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आगे के दिनों में क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज मैंने इंग्लिश में बहुत ब्लॉग लिखा था एंड इट गॉट वेरी हिट। मतलब काफी लोगों के फोन आए एंड हमारा ब्लॉग कैसे हिट होता है, जैसे हिट होते हैं वैसे मालूम पड़ता है रिएक्शंस क्या आते हैं, उसके ऊपर मुझे मालूम पड़ता है कि आज का ब्लॉग अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। एनीवेज, तो शुरुआत करना चाहूंगा स्ट्रेंथ से। आज राज ठाकरे और मनसे के पास क्या है, क्या ताकत है, स्ट्रेंथ एंड ताकत क्या है। तो मुझे बड़ा क्लियरली अभी जो दिख रहा है, या मैं सोशल मीडिया पे जो पढ़ता हूँ या पेपर्स में पढ़ता हूँ या लोगों से बात करता हूँ अपने पत्रकारिता जीवन में, उससे एक ही चीज मालूम पड़ती है कि शिवसेना ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व को थोड़ा सा बैकसीट पे रखा हुआ है। आप मानो ना मानो, मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर यही हुआ होता तो लाउड स्पीकर निकल जाते मस्जिदों के बाहर से, यही हुआ होता तो नवाब मलिक का जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा दिया जाता, और कहीं भी जो थोड़ा सा अरेरा भी बढ़ गया है, मुंबई का पाकिस्तान नहीं हो रहा है, खाली इतनी बात है, पर किधर ना किधर हिंदुत्व को थोड़ा सा शिवसेना ने बैक सीट पे रखा हुआ है। मनसे के पास शिवसेना जैसी ही ताकत है, मैन पावर, मतलब मसल पावर जिसको बोला जाता है, पैसों की कोई कमी नहीं है, ये सबसे बड़े ताकत, और खून में उबाल है, एनर्जी है, और हिंदुत्व के लिए मर मिटने के लिए लोग हैं, ये खाली मनसे पक्ष के पास है, शिवसेना के पास है, मनसे के पास है। और शिवसेना में बैकसीट लेने के कारण मनसे के पास अभी चांस है। तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, हिंदुत्व कार्ड फिर से यूज करके राइट विंग, मतलब सॉरी, राइट पार्टीज के साथ कोलाइड होके आज हिंदुत्व को फिर से मन से जागा कर सकता है। आप मेरे को बताओ एज अ नॉर्मल पर्सन कि आपको जब मालूम है कि अरे अगर अपना पाकिस्तान हो गया या कभी कुछ हो गया, तो अपने पास शिवसेना है। बॉम्बे में 92 93 में शिवसेना थी, आज कौन है? आज तो शिवसेना ही राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो आज कौन है हमारे पास? किधर न किधर अपने दिमाग में रहता है बॉस राज ठाकरे है। और वो जब बोलता है या चिढ़ता है, तब मन सैनिकों ने करके दिखाया है। उन्होंने लोगों को अपने तरीके से सबक सिखाए हैं। पर एनीवे, सो माय पॉइंट इज स्ट्रेंथ उनके पास वो है। दूसरा, आज राज ठाकरे के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी उनका जनसंपर्क। आज उनके कौन दोस्त नहीं है? पंतप्रधान मोदी जी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में आज उनके फ्रेंड्स है। कॉरपोरेट्स, जो सबसे बड़ी जरूरत होती है कोई पॉलिटिकल पार्टी की, आज उनकी दोस्ती उनके साथ है। आज टाटा कहे या बिरला कहे या महिंद्रस कहे, रिलायंस कहे, अडानी कहे, आज हर जगह पे राज ठाकरे के खुद के घनिष्ठ संबंध है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यंगस्टर्स जिनका आज मैं और आप तो शायद बॉम्बे में रह के अट्रैक्ट नहीं होते पॉलिटिक्स को इतना, पर आज गांव में भी पॉलिटिक्स इज अ ऑब्सेशन। अरे
मैं शिवसेना का, मैं भाजपा का, मैं इसका, मैं उसका, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। आज भी गांव खेड़े में राज ठाकरे का क्रेज है, आप मानो या ना मानो। तो युवा सबसे ज्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो ऐसे डल लीडर के पास अट्रैक्ट नहीं होते, उनको चाहिए कोई फायरी मैन। हमारे उदयन राजे भोसले सातारा में भाजपा ज्वाइन किया उन्होंने। वो ही अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ यंग यूथ बिकॉज वंशज है शिवाजी महाराज उनके। फिर हमारे देवेंद्र फडणवीस अट्रैक्ट करते हैं। कई कुछ लेवल पे राज ठाकरे भी अट्रैक्ट करते हैं, आप मानो ना मानो, लोगों को पसंद आता है। अरे वो स्टाइल में, वो फिर उनका क्या बोलते हैं उसे, आह्वान देना कि अरे जाओ करके आओ, तब एक बड़ा साहब की किधर ना किधर छवि दिखती है। दैट इज यूथ गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है। वीकनेस, अभी हम वीकनेस पे आएंगे, या उनमें क्या खामियां है। अभी ये सोशल मीडिया पे पढ़ा है, कुछ तजुर्बेकार लोगों से सुना है कि राज ठाकरे साहब की आदतें बहुत कुछ अच्छी नहीं है। वो सुबह जल्दी उठते नहीं है, वो किसी को इजीली मिलते नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, और वो उनको ही मिलते हैं जिनको उनको मिलना होता है। तो सबसे बड़ा वीकनेस है उनका। अभी आप मिलोगे ही नहीं, आप लोगों के साथ चर्चा ही नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज यू आर ठाकरे। आप यू नो यू बैठ के काम नहीं होगा, इसलिए आप 13 आमदारों से एक आमदार पे आए। आज आपको जनसंपर्क करना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, उनकी तकलीफें समझनी पड़ेगी। आपके पक्ष के लोगों को आप कितना मिलते हो, उनको फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रांग कर रहे हो, आप उनको कितना बड़ा कर रहे हो, इसके ऊपर सब मैटर करता है। ये उनकी बहुत खामियां है। तीसरी सबसे बड़ी उनकी, मेरे को खामियां तो नहीं बोलूंगा, पर एक कमजोरी है अमित ठाकरे जी का। इतना बोला, उनका जो लड़के हैं अमित ठाकरे, उनका जैसे बोला जाए वैसा ग्रिप नहीं ले पा रहे वो पार्टी में। उनको वो जैसे आदित्य ठाकरे को ही गॉट सक्सेस, और नीलेश राणे, नितेश राणे, कोई भी यंग नेता को जैसे सक्सेस मिला, उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। रीजन आई रियली फील टू अंडरस्टैंड, वो उनकी एक कमजोरी बन सकती है। अभी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि किधर ना किधर आशा की किरण तो दिखनी चाहिए मनसे के लिए। वो आशा की किरण क्या है? तो मुझे लगता है शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। शिवसेना को सबसे पहला, मालूम है आपको, व्हाट यू से, सक्सेस कब मिला था? 24 साल लगे थे उनको। ठीक है, उनको एक दो कॉर्पोरेटर चुन के आए, पहली बार एक आमदार चुन के आया, तो कोई बड़ी बात नहीं। पर सबसे बड़ा उनको यश या सक्सेस जब मिला था, इट वाज 1990, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, और शरद पवार ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी 1985 में, तब शिवसेना महाराष्ट्र में गई, अपने हाथ पैर फैलाए, और तब शिवसेना, और 87 में उन्होंने भाजपा से दोस्ती की, फर्स्ट टाइम युति जिसको बोला जाता है। एंड दैट्स हाउ 1990 में शिवसेना के पहली बार 54 एमएलए चुन के आए थे 1990 के विधानसभा इलेक्शंस में। कितने साल लगे? और तब तो उनके पास बाला साहेब ठाकरे थे। राज ठाकरे को ये सक्सेस 3 साल में मिला था। 2006 में मनसे की स्थापना हुई, 6-7 में, और 2009 के विधानसभा में 13 एमएलए चुन के आए थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी को इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है जो राज को, ठाकरे को मिला गया था। but unfortunately he couldn't cash on that। एक वो रहा, लल रहा पीरियड में, उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाई उनकी। एंड ये मुझे उनका वीकनेस लगता है। थ्रेट सबसे ज्यादा अगर मैं कहना चाहूंगा तो आदतें बोल सकते हैं राज ठाकरे साहब की, जो मिलना नहीं है किसी को, पक्ष बड़ा नहीं करने का है। और जो शरद पवार साहब ने जो परसों बयान दिया कि अरे कल आई थिंक कि शिवसेना बढ़ सकती, और मन राज ठाकरे का एक ही है, आते 3-4 महीने के बाद बड़ा बड़ा भाषण करते, और फिर से हाइबरनेशन में चले जाते। फिर कोई आता ना, पता ना कुछ, ना भाषण, ना किसी प्रेस मीट, ना किसी को मिलना, ना कोई फंक्शन पे जाना, ना कुछ ना कुछ, पॉलिटिकली एकदम साइलेंट हो जाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा थ्रेट है। राज्य को, मैं उतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि राज्य को एडवाइस करूंगा, पर राज्य को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। एंड ये जो है ना अपॉर्चुनिटी, ये अभी राइट नाउ शिवसेना अपने हिंदुत्व से थोड़ा दूर हो गई है, भाजपा अलग राजनीति में लगा हुआ है। हिंदू मतदान या हिंदू लोगों के लिए कोई अगर खड़ा हो सकता है तो राज्य वो आप।
आप मानो ना मानो, मुझे तो बहुत लगता है कि अगर कल कोई महाराष्ट्र पे संकट आया, मुंबई पे संकट आया, तो राज ठाकरे और उनके मन सैनिक, उनके पास वो जज्बा है, वो फायर पावर है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ है टू ओवरकम एनी डेंजर। ये राज जी के बारे में मैंने आज वो ब्लॉग में लिखा था। एंड मैं आशा करता हूँ कि मन से पक्ष क्यों, जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब दिल्ली में इतने साल सक्सेस रहे, मोदी साहब के नीचे रह के भी उनके खिलाफ बोल के, उनके खिलाफ लड़के अगर इतना सक्सेस कर सकते, तो राज ठाकरे तो आज उनसे कई गुना ज्यादा कर्तव्यगार है, उनको नॉलेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत है, उन्होंने देखा है मुंबई को घड़ते हुए। और उनके पास बेस्ट पार्ट है, ही हैज दैट एक्सपीरियंस एंड तजुर्बा, एंड उनके पास वो कर दिखाने की इच्छा शक्ति है, जो बहुत कम नेताओं में थे, जैसे फडणवीस के पास है, अजीत पवार के पास है, नारायण राणे के पास है। एक कर दिखाने की इच्छा होती है कि यार शरद पवार के पास कि भले लोग कुछ भी बोले, पर शरद पवार ने आज बारामती और पूना वो इतना डेवलप कर दिया कि बाप रे, देख के लोगों को लगता है अपन फॉरेन में आए। आप जाओ जब महाबलेश्वर ड्राइव पे जाते हो, तो वो जितना भी सुंदर आप देखते हो, वो झाड़, वो रोड्स, ये सब राष्ट्रवादी का किया हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर का, पूरे महाराष्ट्र का चेहरा बदल दिया। मुंबई मेट्रो कोई भी क्रेडिट ले, आज फडणवीस ने किया हुआ है वो मेट्रोस का। आज अजीत पवार का क्या काम करते हैं वो। सुबह उनसे अगर किसी ने सीखना है, उनसे और देवेंद्र जी से सीखना चाहिए काम कितना करना चाहिए दिन भर में। कॉन्स्टेंटली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है दोनों नेता। तो यही कुछ छोटी मोटी बातें मेरे को लगी, मैंने आपके तरफ पहुंचानी। और हमेशा याद रखिए, लोग कुछ भी कहे, ठाकरे को कितना भी गाली दे, पर आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज भी ठाकरे सरनेम पे जीने मरने की कस्में खाते हैं, उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने शायद थोड़ा सा बाजू हो गए हैं, या थोड़ा सा अलग मोड़ पे गए हैं, तो राज ठाकरे के ऊपर भी उतना ही विश्वास, उतना ही प्रेम डालने की क्षमता इस महाराष्ट्र राज्य में है, और वो उनके ऊपर करेंगे, अगर मैंने जो बातें कही उसके ऊपर थोड़ा गौर कर दिया तो। होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच। कैसे बोलते हैं वो, छोटा मुंह बड़ी बात कर दी है मैंने, पर ठीक है। आई थिंक दिस वीडियो शुड रीच हिम, एंड मजा आएगा अगर उन्होंने ये किया, तो ही विल बी द किंग मेकर इन द अपकमिंग बीएमसी इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस, मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू।